हाय, माय नेम इज़ नाहर सिंह राठौर और इस वीडियो में मैं आपको ग्रेटर नोएडा की कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने ग्रेटर नोएडा से इंजीनियरिंग की है। मैं 2018 पास आउट हूँ और मुझे ग्रेटर नोएडा की सारी कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो वन बाय वन करके मैं सारी कॉलेज के बारे में बताता हूँ। इसका फीडबैक क्या रेपुटेशन है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शारदा यूनिवर्सिटी से। और ये शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये मेडिकल के लिए काफ़ी अच्छी है। और ये सिंगल यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, जो कि मेडिकल अ, कराती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इसका खुद का हॉस्पिटल है, जिससे कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट टाइम पे जो उनका ट्रेनिंग होती है तो अच्छे से ट्रेनिंग कर पाते हैं। और मेडिकल के लिए बहुत अच्छी है। और इसमें इंजीनियरिंग भी होती है और दोनों ही चीज़ें, मेडिकल और इंजीनियरिंग, बट मेडिकल के लिए ज़्यादा ठीक है। और फीस इस स्ट्रक्चर आप इसका इसकी साइड पे भी देख सकते हो। और फीस का एक्चुअली ये होता है कि कोई कंफर्म नहीं होता है, डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि हर साल फीस स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। और एडमिशन का भी प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। जब एडमिशन ज़्यादा होते हैं, सीट कम होती हैं, तो फिर डोनेशन वगैरह भी देनी पड़ती है एडमिशन लेने के लिए। अगर तुम किसी इंट्रेंस, वैसे तो इसमें एग्ज़ाम होता है, इसका एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू ही ये एडमिशन मिलता है इस यूनिवर्सिटी में। तो ये तो रहा शारदा यूनिवर्सिटी का। और अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की। और इसमें क्या है, आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ये ग्रेटर नोएडा की कॉलेज है। और इस ये एवरेज कॉलेज है, ज़्यादा ना रेपुटेशन नहीं है, ज़्यादा रेपुटेड नहीं है, लेकिन अच्छी पढ़ाई होती है और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। और फीस भी एवरेज है। और फीस स्ट्रक्चर इसकी साइट पे भी आप देख सकते हो और कॉलेज में कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। और फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारी कॉलेज का प्रोसेस लगभग सेम ही होती है कि या तो इंटरेस्ट ये, और ये मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो यूपीटीयू है यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी, उससे ही एफिलेटेड होते हैं सारे कॉलेज। तो इनका सेम प्रोसेस होती है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आ रहे हो तो तब तो तुम्हें इन्हें आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाएगा। और जो एक फ़ीस होती है इनका स्ट्रक्चर, वो उतना ही लेते हैं। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू नहीं आ रहे हो, अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, तो फिर डोनेशन वगैरह का इनमें काफ़ी रहता है कि वो फिर तुम्हें आपको लिंक लगाने पड़ सकते हैं, किसी को थ्रू एडमिशन लेना पड़ सकता है। और हमेशा याद रखें कि जब भी एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज में, तो कोशिश करो कि किसी के थ्रू कोई एडमिशन ना लो, डायरेक्टली ही कॉलेज में एडमिशन लो। क्योंकि अगर तुम किसी के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उसका कमीशन बन जाता है। अगर कोई कॉलेज का ही स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फिर कॉलेज की पॉलिसी होती है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई एडमिशन कराता है तो वो कॉलेज उसको कुछ पेमेंट करती है। लेकिन अगर किसी बाहर के बंदे से आप कांटेक्ट में आके और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो फिर उसका कमीशन बन जाता है। और उस जो कमीशन होता है वो स्टूडेंट को ही देना पड़ता है कॉलेज के थ्रू, यानी कि वो डोनेशन आपसे लेंगे। और जब आपका एडमिशन होगा और जो आप डोनेशन दोगे, उसमें डोनेशन में कॉलेज और जो जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो वो दोनों मिलके खाते हैं। तो ये अ, होता है ज़्यादातर कॉलेज में। तो ये तो था इसका आईटीएस का। और एवरेज कॉलेज है, इसमें प्लेसमेंट ठीक है और पढ़ाई भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें गलगोटिया कॉलेज की, तो इसमें क्या है, ये इसमें ना दो चीज़ें हैं गलगोटिया की, कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तो इसमें जो इसकी कॉलेज कॉलेज है, गलगोटिया कॉलेज, जो ये फोटो आ रहा है, ये ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में ही है। और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है इसकी। और इसमें क्या है कि जब से इसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है गलगोटिया की, ये इसकी यूनिवर्सिटी भी पास में ही है, थोड़ी सी दूर है।
तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो इंजीनियरिंग कराती है। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो गलगोटिया के नाम से गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा फ्रॉड कभी कभी कर दिया जाता है कि तुम्हें ये बताया जाएगा कि आपका एडमिशन गलगोटिया कॉलेज में हो रहा है, और जब आप एडमिशन ले लेते हो, जब आप कॉलेज स्टार्ट करते हो, तो पता चलता है कि आपको यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेनी होती है और यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, यानी कि आपका एडमिशन कॉलेज की बोल करके यूनिवर्सिटी में कर दिया जाता है। तो जब भी आप इस कॉलेज में एडमिशन लो, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रहे कि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो ये जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं, उनके साथ ये फ्रॉड करके और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज तो यूपी 2 से अफिलिएटेड है, सरकारी यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है उसी से। और जो यूनिवर्सिटी है गलगोटी यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है इंजीनियरिंग की। और बहुत सारे इसके ऐसे रूल्स हैं उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो कि फाइनेंशियली स्टूडेंट को बहुत एक तरह से टॉर्चर करते हैं। अगर आप प्रेजेंट आपकी कम है, तो आप पे फाइन लगा दिया जाएगा 5,000 का, 10,000 का। तो एक क्राइटेरिया होता है प्रेजेंट का 75%, 80%। तो इसमें क्राइटेरिया भी ज़्यादा रखा है, जिससे कि बच्चे अगर छुट्टी करेंगे ज़्यादा, तो वो उनसे फ़ाइन लेके और अपना ये फीस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो इसमें जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सही चीज़ें नहीं हैं, जो कि स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाता है उन सारी चीज़ों से। तो इनका ध्यान रहे इसमें कि आप पहले जो एडमिशन ले रहे हो उसका विशेष ध्यान रहे कि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। और इसमें सेम चीज़ इसमें भी है कि अगर आप एंट्रेंस यूपी 2 यूनिवर्सिटी आप एंट्रेंस दे के जा रहे हो, उसके थ्रू आपको कॉलेज मिल रहा है, तो तब तो ठीक है, जो आपकी फ़ी है उतनी ही कॉलेज लेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो और बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आप डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो ये डोनेशन काफ़ी चलती है इसमें भी। और काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज है, तो डोनेशन बिना डोनेशन के आपका इसमें एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। तो इसका ध्यान रहे। और मोस्ट मेन चीज़ यही है कि जो भी एडमिशन आप लो, तो डायरेक्टली ही लो, किसी के थ्रू एडमिशन ना लो। अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज का स्टूडेंट अगर आप इसको थ्रू जा रहे हो, तो अ, कोशिश करो कि उसकी भी हेल्प ना लेनी पड़े आपको एडमिशन लेने में, डायरेक्ट ही लो तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो अगर स्टूडेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, तो उसमें आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसमें भी। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी कोई अलग बंदे से ले रहे हो, जो कि कॉलेज से कोई स्टूडेंट नहीं है, वो कोई ऐसे ही है मीडिएटर, तो वो उसमें फिर ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है और आपको डोनेशन बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है। और जो ये यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बता ही दिया कि उसमें फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, और ये फ़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा मारते हैं उसमें। और रेपुटेशन ठीक है, कॉलेज के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है। गलगोटिया कॉलेज की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, जितनी कि यूनिवर्सिटी की नहीं है। तो जो कॉलेज पे अब इसका जो फोकस है मेन, वो यूनिवर्सिटी पे ही पूरा ज़्यादा फोकस है गलगोटिया वालों का। कॉलेज पे कम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छी इनकी कमाई कर रहे हैं ये लोग। और अभी कुछ दिनों पहले कुछ हो भी गया था उसमें फीस वीस को लेकर के। तो ये है गलगोटिया वाला। और नेक्स्ट हम अगर बात करें नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये ग्रेटर नोएडा में इसका कैंपस है। और इसमें क्या है कि ये काफ़ी ये भी अच्छा कॉलेज है, एक रेपुटेशन वाले कॉलेज में इसका नाम आता है। और ये यूपी 2 यूनिवर्सिटी से ये भी एफिलेटेड है। जो अपनी यूपी 2 यूनिवर्सिटी है, उसका नाम अभी एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। तो उसी से ये कॉलेज अफिलिएटेड है और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, इंजीनियरिंग कराता है। और फ़ी स्ट्रक्चर आप इसका इसकी साइट से पता कर सकते हो, और कॉलेज में कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। और प्लेसमेंट ठीक है, कॉलेज ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है, तो ऑलमोस्ट ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अच्छा कॉलेज है, बढ़िया है।
और अगर मैं बात करें नेक्स्ट कॉलेज की, ये आई डोंट नो कौन सी कॉलेज है। अगर ये ग्रेटर नोएडा में है तो इनका कोई ज़्यादा रेपुटेशन नहीं है, जैसे शिवनगर यूनिवर्सिटी और ये सब है, तो ये कोई जानता भी नहीं है इनको, मैं भी नहीं जानता, तो इसलिए उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी आईसीई कॉलेज की, तो आईईसी कॉलेज ये भी ग्रेटर नोएडा की कॉलेज है। और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश उसी से अफिलिएटेड है। और ठीक है, ये रेपुटेशन जो है कॉलेज की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज से भी डाउन कहूँगा मैं। मेरा एक दोस्त है जो इसमें पढ़ता था, तो मैं बहुत अच्छे से इस कॉलेज के बारे में जानता हूँ। प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी कोई खास नहीं है कॉलेज का। और फ़ी भी आई थिंक बाकी कॉलेजों से इसकी फ़ी कम है। और इसमें आप फ़ी का इसके कॉलेज में कांटेक्ट करके या इसकी साइट से पता कर सकते हो कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन कॉलेज का रिव्यू काफ़ी ठीक नहीं है। अगर मैं बात करूं एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी ग्रेटर नोएडा की कॉलेज है। और ये कॉलेज भी अपनी यूपीटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और इंजीनियरिंग कराती है। इस कॉलेज में जो पढ़ाई लिखाई है इसकी, एक मेरा दोस्त पढ़ा था इसमें, जो कि एमसीए करने आया था और उसने फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप करके चला गया था। तो काफ़ी चीज़ें इसमें गड़बड़ हैं जो कि सही नहीं है। और रेपुटेशन तो इसकी मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक नहीं है। और एडमिशन का प्लेसमेंट भी कोई ख़ास नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई और प्लेसमेंट का कोई ऐसा रेपुटेशन नहीं है इसमें। कोई कॉलेज का ऐसा नेम नहीं है कि बहुत अच्छी कॉलेज है, या एवरेज से भी डाउन में, तो मतलब नहीं है ठीक ही कॉलेज। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। और नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, लॉर्ड कॉलेज, इस ये लॉ कॉलेज है। इसमें ये बीए एलएलबी लॉ की पढ़ाई होती है इसमें। और ये ग्रेटर नोएडा का लॉ कॉलेज में से सबसे एक बेस्ट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं और अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। फ़ी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, अच्छी रेपुटेशन है, प्लेसमेंट बढ़िया है। तो कॉलेज का रेपुटेशन बहुत अच्छी है इसकी ग्रेटर नोएडा में। लॉ कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज मैं इसको कहूँगा। और फ़ी की इसकी जानकारी आप कॉलेज से कर सकते हो, और इसकी वेबसाइट से कर सकते हो। और नेगोशिएशन भी होता है कॉलेजों में, फ़ी का ऐसा नहीं है कि फिक्स ही होता हो। अगर मैं बात करूँ मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये कॉलेज मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको एमबीए या बीबीए या मैनेजमेंट का जो भी कोर्स करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट अच्छा है, कॉलेज में पढ़ाई अच्छी है, और अच्छा रेपुटेशन है कॉलेज की। और फ़ी नॉर्मल है, ज़्यादा हाई नहीं है। और फ़ी का यही है, आप डायरेक्टली कॉलेज से पता कर सकते हो और साइट पर जाकर पता कर सकते हो। और कभी-कभी क्या होता है कि अगर स्टूडेंट कम हैं किसी ब्रांच के और उसमें आपको एडमिशन लेना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डोनेशन देनी पड़ेगी, तो तब आपका एडमिशन बिना डोनेशन के भी हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो। और इंस्टेंस के थ्रू तो होता ही होता है, क्योंकि ये सारी कॉलेज उसी से यूपीटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो इंस्टेंस के थ्रू होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिस ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हो और उसके एडमिशन थोड़े कम हैं उनके पास, तो फिर हो जाता है। बट डोनेशन का, अगर आप मान लीजिए कि कंप्यूटर आपको सीएस करना है, बीटेक करना है सीएस से, तो एक सीएस ऐसी ब्रांच है जिसमें मोस्ट ऑफ द एडमिशन, सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं, कॉलेज में सीट बहुत
इतनी नहीं होती जितने एडमिशन होते हैं। तो उसमें तो डोनेशन चलती ही चलती है। उसमें अगर आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आ रहे हो तब तो आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ आपको डोनेशन देनी ही देनी पड़ेगी। चाहे आप किसी का डायरेक्ट जाओ या चाहे किसी के थ्रू जाओ, तो वो होता ही है। और नेक्स्ट कॉलेज मैं आपको बात करूँ इंटरनेशनल मीरू, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है और आई थिंक ये ग्रेटर नोएडा में है भी नहीं। द्रोणाचार्य कॉलेज की मैं बात करूँ, ये नॉलेज पार्क 2 में आती है आई थिंक। हाँ, नॉलेज पार्क 2 में है ये। सभी कॉलेज के बाद में ये कॉलेज कैंपस आता है, तो ये ग्रेटर नोएडा में ही है। और ग्रेटर ए द्रोणाचार्य कॉलेज, इसकी एक ब्रांच और है जो कि आई थिंक गाज़ियाबाद में है। वो काफ़ी अच्छी ग्रेड, ये काफ़ी रेपुटेशन वाली कॉलेज है, लेकिन जो रेपुटेशन है कैंपस की कॉलेज की, वो जो गाज़ियाबाद वाला कॉलेज है उसमें बहुत अच्छी रेपुटेशन है, वहाँ का ये बढ़िया कॉलेज है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में जो इसका कैंपस है, वो कैंपस इसका कैंपस बिल्डिंग भी सिर्फ आगे से स्ट्रक्चर पूरा एक अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अगर उसमें अंदर जाओ और अंदर जब रिसेप्शन पे जाओगे तो काफ़ी सरस्वती देवी जी की एक मूर्ति रखी हुई है, आपको थोड़ा सा फील आएगा कहीं धार्मिक जगह पे आप आ गए हो। लेकिन और उसमें जो पूरा ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये आगे से पूरी बनी हुई है, लेकिन पीछे से ये पूरी नहीं बनी है। इसमें शायद 1 या 2 फ्लोर ही लास्ट में रह जाते हैं। तो और ऊपर वाला फ्लोर इसका चालू भी नहीं है, जिसमें कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। इसमें मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए हैं। जब मेरे एग्ज़ाम होते थे कॉलेज के, तो 2 बार मेरा इसमें सेंटर आया है, तो मुझे इस कॉलेज का अंदर से भी स्ट्रक्चर पता है। और कैंपस प्लेसमेंट तो इसमें मैं कहूँगा कि कंपनियाँ आती हैं, लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसका। फ़ी आई थिंक काफ़ी कम है इस कॉलेज की, और फ़ी का आप पता कर सकते हो कॉलेज से ही। और इसमें हो सकता है कि बिना इंट्रेंस, बिना उसके डोनेशन के काम हो जाए तुम्हारा, अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो। लेकिन कॉलेज की रेपुटेशन ठीक नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, कॉलेज प्लेसमेंट में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, और काफ़ी डाउन कॉलेज है। तो इसका जो द्रोणाचार्य वाला है, ये ऐसा ही आप समझ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ IIMT कॉलेज की, ये ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है। इसके काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं अलग अलग जगह पर। एक ब्रांच इसकी ग्रेटर नोएडा में भी है, इंजीनियरिंग कराती है ये कॉलेज, और उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्स कराती है, और BCA वगैरह भी कराती है, ग्रेड बैचलर डिग्री वाले कोर्स, जो कि ग्रेटर नोएडा की कुछ ही कॉलेज हैं जो बैचलर वाले कोर्स कराती हैं। बीटेक वगैरह या MCA ये सब कराती हैं, लेकिन इसमें आप डिप्लोमा वगैरह भी कराती है, ये पॉलीटेक वगैरह कर सकते हो इसमें। तो काफ़ी बड़ी कॉलेज है, बहुत सारे कोर्स कराती है, और अच्छी कॉलेज है, प्लेसमेंट भी ठीक है, और फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, एवरेज फ़ी है, और काफ़ी अच्छी कॉलेज है, रेपुटेशन है कॉलेज की, बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी कॉलेज है। इसमें आप, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था, वो इसी में पढ़ा है, उसने बीटेक किया है मैकेनिकल से, और अच्छा कॉलेज है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट किसी कॉलेज की, ये सारे कॉलेज हैं, इनकी कोई मैं जानता भी नहीं हूँ इनको, ग्रेटर नोएडा में ही है कि कहाँ है, लेकिन समझ सकते हो जिसको मैं जानता नहीं उसकी रेपुटेशन क्या होगी। बाकी IILM ये भी अच्छा ही कॉलेज है वहाँ का। तो ये सारे कॉलेज रहे, इसके अलावा मैं कुछ कॉलेज और बता देता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो एक तो है, मैं बताऊँ आपको, ग्रेटर नोएडा GNIUT कॉलेज, GNIUT, ये कॉलेज है GNIUT वाला। तो इसमें क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ। ये कॉलेज जो है GNIUT, ये ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है, और ये इंजीनियरिंग कराता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी जो उत्तर प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटी है, उससे ही एफिलिएटेड है। बीटेक MCA
सब कुछ कराता है। इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैंने एमसीए किया है, मैंने भी इसी कॉलेज से ही किया है। मैं 2018 पास आउट हूँ। और इसकी पढ़ाई जो कॉपी जी कॉलेज की जो रेपुटेशन है वो ठीक है। और अच्छा कॉलेज है। बिल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एवरेज है, प्लेसमेंट भी ठीक है। यानी कि जो एक अच्छे कॉलेज हैं उनमें से एक ये भी है। लेकिन इसमें फ़ी बाकी अच्छे कॉलेजों की कंपैरिजन में इसकी कम है। अगर मैं बात करूँ आपसे वो जीएल बास वगैरह मैं बताऊंगा उसमें। तो इसमें जो जीएनआईटी कॉलेज है इसका फ़ी का ठीक है। और इसमें अगर आप एडमिशन लो तो बिना डोनेशन के हो सकता है। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आ रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हो ही जाएगा। और डोनेशन वगैरह है लेकिन बहुत कम है। और जिस ब्रांच में एडमिशन होते हैं उसमें मान लीजिए कि जिस ब्रांच सीएस में सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं ज़्यादातर कॉलेज में। तो उसके अलावा एमसीए वगैरह या कुछ आप अलग करते हो तो बिना डोनेशन के भी आप एडमिशन मिल जाएगा आपको। और हो सकता है कि जो आप कॉलेज की फ़ी है, जो एडमिशन फ़ी लेते हैं, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाए। मुझे भी मिला था। मैं तो एंट्रेंस के थ्रू गया था, बट फिर भी मुझे इसमें कुछ रिलैक्सेशन मुझे फीस में मिला था। और आपको बता दूं कि जितनी भी कॉलेज हैं ग्रेटर नोएडा की, वो सभी कॉलेज एक साथ पूरी फ़ी तुमसे मांगते हैं, लेकिन आप पूरी फीस नहीं दे पाते हो एक साथ, तो इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। हर एक महीने में आपको इतनी फ़ी देनी पड़ेगी। तो ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट ले लेते हैं आपका। और क्योंकि सभी कॉलेज की फ़ीस अच्छी खासी है यहाँ पे, 1 लाख के ही लगभग हैं। अ, जो एमसीए या बीटेक वगैरह करोगे, बीटेक की तो और भी आगे ही जाती है, लेकिन 1 लाख से अ, उसी के आसपास है सभी कॉलेज की फ़ीस। इसमें एमसीए की फ़ीस मेरी जो थी वो 70,000 थी। तो मैंने जैसे बताया कि और कॉलेजों के कंपैरिजन में जो अच्छे कॉलेज हैं उसमें से इसकी फ़ी कम है, पढ़ाई ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट एवरेज है। कोई बीटेक वगैरह का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एमसीए पे थोड़ा सा कम ध्यान है। इसी कॉलेज में नहीं बल्कि वो सारी कॉलेज में ही यही हाल है। तो ठीक है, अच्छा कॉलेज है। और अगर मैं बात करूं जीएल बजाज, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट, तो ये जीएल बजाज कॉलेज है। ये अभी एकदम बोल सकते हैं कि अभी एकदम टॉप लेवल का कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, फीस भी बहुत अच्छी है इसकी। अ, जो कि बाकी कॉलेजों के कंपैरिजन में इसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहती है। गलगोटिया जो कॉलेज है, तो गलगोटिया कॉलेज और ये जीएल बजाज दोनों एक कंपटीशन वाले कॉलेज हैं, दोनों टक्कर के हैं। लेकिन अभी ये गलगोटिया से ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है इसकी, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है, ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। और काफ़ी ग्रेटर नोएडा का जो मैं बोलूँगा तो सबसे अच्छा कॉलेज इंजीनियरिंग में जीएल बजाज है। लेकिन अगर इसमें आप एंट्रेंस के थ्रू जाते हो तो फीस से आप डोनेशन से बच सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो बिना डोनेशन के इसमें एडमिशन आपका होने वाला है नहीं। काफ़ी डोनेशन, भारी भरकम डोनेशन लगती है। और ये सारी चीज़ें मुझे पता है क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा रहा हूँ। मेरे हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, तो उसमें सारी कॉलेजों के अलग अलग बंदे रहते थे, तो सबसे दोस्ती थी, जान पहचान थी। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा पता है। जो कि डोनेशन वगैरह का हर एक किसी, जब आप जाओगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तभी ये सब बातें होती हैं, उससे पहले किसी को पता नहीं होता। तो ये है, मतलब डोनेशन का चक्कर बहुत ज़्यादा है। तो उनमें से एक अच्छी कॉलेज है ये। और अगर मैं और दूसरी कॉलेज, एक कॉलेज और है जो काफ़ी नाम चलते हैं कॉलेज के, जैसे कि एक है यूनाइटेड कॉलेज।
यूनाइटेड कॉलेज ये ग्रेटर नोएडा में है और ठीक है, एवरेज कॉलेज है, लेकिन ज़्यादा रेपुटेशन वाली कॉलेज में नहीं आती है। और प्लेसमेंट वगैरह जो भी है सही है। कॉलेज फी इसकी डाउन है थोड़ी, और कम कॉलेज के कंपैरिजन में। जैसे समझो कि जैसी इसकी रेपुटेशन है वैसी इसकी फ़ी है। तो लेकिन काफ़ी फेमस कॉलेज है, और लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई और प्लेसमेंट में इतना और कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है। तो ये भी है एक कॉलेज। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अ, अगर हम बात करें तो जो अच्छे कॉलेज हैं ग्रेटर नोएडा के, जो ज़्यादा फेमस हैं, अच्छा प्लेसमेंट है, और जैसे सब जैसे मैं आपको बता दूं जीएल बजाज है, लेकिन कॉलेज अच्छा है, फीस भी ज़्यादा है। गलगोटिया कॉलेज है, कॉलेज अच्छा है, फीस भी थोड़ी ज़्यादा ही है। जीएनआईटी कॉलेज है, कॉलेज ठीक है, फ़ी कम है। और कॉलेज उन दोनों कॉलेज के कंपेरिजन में जीएल बाजार गलगोटिया बढ़िया कॉलेज है, एवरेज, अच्छी फ़ी है, मतलब अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छी पढ़ाई है। एनआईटी कॉलेज है, वो भी अच्छा कॉलेज है, और अच्छा प्लेसमेंट है। और उसके अलावा आईटीएस अच्छा कॉलेज है, जैसे कि मैं ऑलरेडी फीडबैक आपको दे चुका हूँ। तो ये हैं सारे ग्रेटर नोएडा कॉलेज के, जो मैं रहा हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और जो मैंने देखा है कि होता क्या-क्या है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। और डोनेशन वगैरह का ये सब मामला वहीं जाके पता चला था मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए-नए होते हैं, पता भी नहीं होता। आप ग्रेटर नोएडा जाओगे तो परीक्षक पे जब आप उतरोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं एडमिशन टाइम पे, कि चलो मैं आपको कॉलेज कौन किस कॉलेज में जाना है, मैं एडमिशन करा दूँ, किस हॉस्टल में रहना है, मैं आपको हॉस्टल में हमारा हॉस्टल है, हमारे में ले लीजिए। तो इन सभी लोगों से बचें, आप डायरेक्ट एडमिशन लें जिस भी कॉलेज में ले रहे हो, चाहे आप इंट्रेंस के थ्रू ले रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो मेरा सजेशन यही है कि डायरेक्ट आप कॉलेज के कांटेक्ट में जाएं, डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लें, किसी को मीडिएटर ना बनाएं, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है, और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो यही था कॉलेज का पूरा फीडबैक। थैंक यू।